की लाइफ में प्रूफ की कमी है, तो वो कन्विंसिंग पावर उसमें कम होगी अपने परिवार को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की, अपने नगर को, अपने मोहल्ले को बचाने की। और लिखा उसने अपनी उस ब्लेसिंग के पास जो उसने हेवनली विजन के साथ पाई थी, जो उसने एक वचन के साथ पाई थी, उस ब्लेसिंग को दिखाने, उस ब्लेसिंग के बीच में उसने अपनी पत्नियों को बुलाकर फिर उनसे बात की। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, आपकी लाइफ में ऐसी टेस्टिमनीज देगा, ऐसी गवाहियां देगा जिसको देखकर आपका परिवार कन्विंस होगा और इनकार नहीं कर पाएगा। सुनो, ये गवाहियां लेनी आसान नहीं है जो इतनी कन्विंसिंग हो, क्योंकि आप याद रखो, जिस जगह, जिस एंड पॉइंट पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस एंड पॉइंट तक जाने के लिए परमेश्वर आपको अलग अलग परिस्थितियों से निकालता है और आपको ट्रेंड करता है और आपको ब्लेस करता है ताकि आप उस एंड पॉइंट तक पहुंच सके। अगर परमेश्वर याकूब को ब्लेस ना करता तो उसकी पत्नियों को कन्विंस करना इम्पॉसिबल था कि वो अपने पिता के घर को छोड़ के उसके साथ खाली हाथ चले जाए। उसकी पत्नियां इस कारण कन्विंस थी कि परमेश्वर इसके साथ है और प्रभु ने इसको आशीष दी है, और अब ये जो कह रहा है हमें उसको फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आदमी के साथ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या प्रूफ है आपके साथ कि आपका परिवार आपको फॉलो करे? क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका मोहल्ला आपको फॉलो करे? क्या टेस्टिमनी आपके पास? अगर नहीं है तो घुटनों पे आके मांगना और लेना है प्रभु से। घुटनों पे आके आत्मिक जिंदगी पाके प्रार्थना में रह के फाइट करनी है परमेश्वर के साथ, वो ब्लेसिंग्स लेनी है जो आपके परिवार को कन्विंस कर सके, जो आपके मोहल्लों को कन्विंस कर सके। सुनो, अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। परमेश्वर आपके साथ है, मैंने कहा वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, और वो आपको पावर देगा, आपको फायर देगा, अनॉइंटिंग देगा। आप तैयार है कि नहीं? क्योंकि विदाउट प्रूफ, और प्रूफ लेने के लिए पसीना निकल जाएगा, प्रूफ परमेश्वर से लेने के लिए पूरा जोर लग जाएगा, क्योंकि हमें उस लेवल की पवित्रता हासिल करनी पड़ेगी, उस लेवल की कमिटमेंट हासिल करनी पड़ेगी, उस लेवल की प्रार्थना का हमें सिस्टम हासिल करना पड़ेगा, उस तरीके से बाइबल पढ़नी पड़ेगी, अपने आप को सेपरेट रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं, आप ये जानते हैं कि अगर याकूब परमेश्वर के साथ जुड़ा ना होता तो जब वो उसने दर्शन देखा कि जब बकरियां और भेड़ें प्रेग्नेंट हो रही हैं और धारी वाले बच्चे पैदा कर रही, ये दर्शन कभी पूरा ना होता अगर होली स्पिरिट उसके साथ ना होता। अगर होली स्पिरिट उसके साथ तब होता जब वो पवित्रताई में होता और परमेश्वर की रजा में चल रहा होता। हालेलुया। और बाइबल कहती है अपनी नॉर्मल लाइफ में याकूब जब चलता था, उसने कहा अपने मामा को कि तेरी भेड़ और बकरियों के लिए मैंने मेहनत की है, मैं रात को सोया नहीं हूं, दिन को सोया नहीं हूं, मैंने दिन रात जाग के मेहनत की है। अगर किसी पशु को किसी ने फाड़ दिया तो मैंने उसकी हानि भरी। अब देख वो तुमने कितने दिए थे, अब कितने हो गए। उसने ये रियलाइज करवाया कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और परमेश्वर ने उसका फजल दिया। आप समझ रहे हैं? आप अपने बॉस के साथ ईमानदार हैं, आपकी तनख्वाह चाहे थोड़ी है, लेकिन हेवन में आपके पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। आप जानते हैं हेवन में उसका हिसाब रखा जा रहा है और वो आपको पे आउट होगा, वो आपको इंसेंटिव के रूप में इतना मिलेगा जितनी आपकी तनख्वाह नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही चीज याकूब के साथ हुई। वो मेहनत करता रहा, इसलिए उसने टेंशन नहीं ली, परवाह नहीं की, और एक दिन परमेश्वर ने उसको अजर दिया और उसका वापिस किया। ये बात प्रूफ करते कि अगर परमेश्वर पे निगाहें हैं और अब हमारा विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है और तरीके परमेश्वर वाले हैं तो एक दिन आपका आने वाला है। और उसी टेस्टिमनी देख के उसका परिवार कन्विंस हुआ, उसको, उसके परिवार को विश्वास हुआ कि ठीक है परमेश्वर इसके साथ है, हम इसके साथ इसके देश में जा सकते हैं। नहीं तो वो परिवार उसके साथ कभी वापिस ना जाता। अगर वो वापिस ना जाता तो याकूब की डेस्टिनी कभी भी पूरी नहीं होती। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था वो कभी पूरा ना होता। अब आप इमेजिन कर लो, एक नौकरी में वफादारी उसको कहां तक लेके गई। आप इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं? एक फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ उसको उसकी डेस्टिनी में किस तरह उसने लॉन्च कर दिया। आप इमेजिन करो।
पहली चीज जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो अभी आज की पहली जो मैंने आपको बताई, आप समझ रहे हो उसको कि नहीं? पर्सनल आपको टेस्टिमनी, प्रूफ चाहिए आपको। अच्छी चर्च में जाओ, ये जरूरी है।